हाय गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको संख्याओं का ज्ञान है या नहीं। जैसे कि हमें पता है ये होती है परिमेय संख्याएं। बस शुरू से स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या से। संख्या वही संख्या होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और दूसरी पूर्ण संख्याएं, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है। दूसरे क्या होंगे, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक जो माइनस से शुरू होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हो जाते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं। तो आगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी होती है। रूप में होती है, या हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल 1/2, 2/5, √4, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी वो सारी परिमेय संख्याएं होंगी। √16, और जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी सब अपरिमेय संख्या होंगी। हम लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। जो जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी वो सारी अपरिमेय संख्या होंगी, जैसे √3, √2, √4, √5, ये सारी अपरिमेय संख्या हैं। पाई हो गया, और भी बहुत सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी हमारी और भी संख्या होती है, जैसे कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सारी संख्या जाती है, बस काल्पनिक नंबर को छोड़कर बाकी सारी संख्या वास्तविक संख्या में जाती है। हम अपना चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष। चैप्टर 1 में पहला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष। जो कि जिसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई एक संख्या होगी, उसे हमने मान लो 16,380 है। जैसे हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है इसका, तो दो संख्या बनाएंगे। एक जैसे जिससे हम इसका गुणनखंड करेंगे वो एक बॉक्स में, और एक बॉक्स में दूसरी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या देख लेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। ठीक है। सबसे छोटी संख्या जैसे हमारी क्या होती है, फैक्टर होता है 2। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 में 8 बार जाएगी, और 3 में एक बार, एक बच्चा 18, 9 बार जाएगी, 0, 0 का 0। ऐसे ही इसका करेंगे, इसका भी गुणनखंड ट्री बनाएंगे। इसका गुणनखंड ट्री बनाएंगे, इसका गुणनखंड ट्री बनाएंगे। इसका भी देख लेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 से काटने के लिए हम क्या करना है, इसमें 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 जाएगा 4 बार में। एक कटेगा नहीं, तो एक दो संख्या एक साथ लेंगे, उसके पहले 0, 9, ये कितना होगा 19। 19 कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। बचा एक, और फिर ये कितनी बार में जाएगा, 10। 10 के बाद 10 का किससे कर देंगे, 5 से। 2 से काटना है,
इसके गुणनखंड ट्री बनाएंगे, फैक्टर ट्री। इसका कितने इसका लास्ट में 5 है तो 5 से कर लेते हैं। 5 ही हमारी अभाज्य संख्या है। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचे 9, 5 एकम 5, बचे 4, 5 ने 45। ये आ गया 819। 819 देख लेंगे किससे जा रहा है। 819 3 से, 3 के पहाड़े में आ सकता है और 2 के पहाड़े में आ सकता है। 3 से काट के देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2। हाँ, ये 3 से कट जाएगा तो इसका हम गुणनखंड इधर को बना लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 बचे 2, 3 सत्तर 21, 3 एकम 3, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसे भी देखते हैं, ये 3 से जाएगा, इसमें देखने में क्या आएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिन 27 हो जाएगा और इधर 3 एकम 3। 51 में देखेंगे, 51 किसी से कटता है या नहीं कटता है। 51 7 के पहाड़े में आता है, बच्चा हमारा इसके गुणनखंड मान 273 बचा। 273 में देखेंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 3 3, 3 3 3 चौक 12, 3 15, 3 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 27। 9 बार में जा रहा है 27 और 3 एक बार में चला जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे, 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 दिन 27 और 9 यहाँ 3 एकम 3। 51 देखेंगे, 51 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, बचे 2, 7 21, ठीक 7 से कट जाएगा। कितनी बार में जाएगा 7 से, 7 एकम 7, बचे 2, 7 तियां 21। 13 जो है वो भी अभाज्य गुणनखंड है और ये 7 भी अभाज्य गुणनखंड, दोनों में से एक निकलेगा तो यहाँ पे आके हमारा सवाल एंड हो जाता है। इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और ये गुणा 7, लास्ट में 13 बचता तो गुणा 13, 7 गुणा 13। तो ये हमारे क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए कौन सी विधि से, गुणनखंड वृक्ष विधि से, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं गुणनखंड विधि का दूसरी विधि, जो कि है हमारी गुणनखंड विधि, गुणनखंड की दूसरी विधि। तो इसे हम वही सेम एग्जांपल लेंगे दोबारा से। 16,380 वाला 2 से करेंगे, 2 से 16 को करेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 3 को करेंगे 1 बार में जाएगा, बच्चा कितना, एक बच्चा 9, ये 18 हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 18, 2 से 9 बार में जाएगा। और ये कितना है, 0, 0 का 0 ऐसे आ जाएगा, ये गुणनखंड विधि। सबसे छोटा फिर क्या लेंगे, 2 से चला जाएगा। जो 0 होंगे, 0 जिसके लास्ट में 0 है वो 2 से और 5 से, दोनों से हमेशा कटेगा, तो ये जाएगा। इसके बाद में 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, इधर एक बचा तो 2, एक बचा तो इधर जब एक साथ दो संख्या लेंगे हम तो क्या करेंगे, दो संख्या लेने के लिए 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद इसमें करेंगे 2 नेम 18, बचा 1, 2 पंजे 10, ठीक है। ये हमारे देखते हैं, ये हमारा 3 से ही कट जाएगा क्योंकि लास्ट 3 से इस तरह से कटेगा, 3 3 और एक 3 3 9, बचा 1, 3 6 18 और लास्ट में 1 15 बचे, तो 3 से ही कट जाएगा। जिसके लास्ट में 5 आएगा वो 5 से तो कटना ही कटना है, तो 3 से ही कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। हम सबसे पहले छोटी से काटेंगे, 3 लेंगे, 3 एकम 3, बचा 1, तो 3 3 9, बचा 1, 3 6 18 और इधर फिर एक बचा तो 3 पंजे 15। फिर ये 3 से देख लेते हैं, 5 से तो कटना ही कटना, 3 से देख लेते हैं, 3 दूनी 3 चौक 12, बचा 1, 3 3, ये 3 से फिर कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15, फिर एक बचा 3 पंजे 15। अब हम 3 से करके देखते हैं, ये 3 एकम 3, बचा 1, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 3 पंजे 15, फिर 5 3 से नहीं कटेगा तो हम इसे सीधे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दिन 45 और 5 एकम 5, ये देख लेंगे 5 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 ये 3 तियां और ये एक रह जाएगा, फिर ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। 3 से 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7 और बचे 2, 7 3 1 के 7 से कट रहा है ये, 7 एकम 7, बचे 2, 7 तियां 1 के, तो ये 13 बार में 13 सिर्फ 13 से कटेगा। ये क्या होगा, इसके गुणनखंड, ठीक है। ये फैक्टर आ गए 1680 के, 16,380
80 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 2 बार है 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। ये दोनों एक ही जैसी एक ही बात है, लिखो। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल व्यक्त कीजिए। हमें ये जो 13 सवाल दिए हुए हैं इनके अभाज्य संख्याओं में गुणनफल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। तो इसे शुरू करते हैं हम। इसमें 13 सवाल है जिसमें से 6 मैं खुद कराऊंगा, 7 आप खुद करने होंगे। सवाल का पहला पार्ट है 945। पहले सवाल का पहला है 945। हम इसके गुणनखंड करते हैं 945 के। तो ये लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 होगा तो 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 3 से कोशिश करेंगे, 3 × 3 3 दिया 9, ये पूरा कट जाएगा। 3 × 3 एक बचेगा, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कर लेते हैं हम। 3 4 में से 3 का भाड़ा एक बार जाएगा, 4 और ये बचा 1 15। ठीक है, तो 3 × 5 = 15। ये देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 3 × 3 3 × 5 = 15, ये भी 3 से कट रहा है। 3 × 3, अब ये हमारे साथ एक साथ दो संख्या है तो इसके लिए हम पहले 0 लगाएंगे। तो 3 × 5 = 15। ठीक है, 105। अब 105 देखते हैं 3 से कटता नहीं कटता। 105 3 से कट जाएगा। 3 × 3 3 × 3 9, एक इधर, 3 × 5 = 15। 35 3 से कटेगा नहीं, 35 3 से नहीं कटेगा। तो क्योंकि 3 × 3, फिर यहाँ पर अगर 3 से करेंगे तो 2 बच जाएंगे। 35 पूरा पूरा नहीं कटेगा 3 से। अब क्या कर लेते हैं, 5 से देखते हैं। 5 7 35 होते हैं, तो 5 से पूरा पूरा कट रहा है। 7 ही कम 7। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 × 3 × 5 × 7। ये क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड होगा। जो कि देख लो, कोई भी संख्या, सबकी सारी संख्या अभाज्य है। ये भी होना चाहिए कि सारी संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जो कि अभाज्य संख्या वो होती है जो कि किसी और संख्या से न कटे, या तो खुद से कटे या सिर्फ एक से कटे। अब इसे हम एक बार भाग करके देख लेते हैं। पहला सवाल है, इस चक्कर से भाग करके बताते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने 3 से करा तो 945 को इस तरह से करेंगे। इस तरह से भाग कर लेते हैं हम साइड में। 3 से करेंगे, 3 × 3 3 3 9। ठीक है, बचा कुछ नहीं, 4 उतार लिए। 4 से 3, 4 4 में 3 का भाड़ा एक ही बार जाएगा। बचा कितना, 1। 5 उतार लिए, 3 × 5 = 15। तो ये कितना आ गया, 3 × 5 = 15। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये चाहिए होता भागफल। बस इसके लिए भागफल ऐसे ही सबका करते जाएंगे और ये सारे सवाल ऐसे ही होने हैं आगे के। हम एक के साथ एक सवाल छोड़ते चलेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है 156। हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये थर्ड सवाल है हमारा। 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, वैसे ही करके जैसे किए थे अभी। ठीक है, 6 है हमारा। 2 के भाड़े में 6 आता है, तो हम सबसे छोटी संख्या क्या है, आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। हम 2 से इसे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 2 का भाड़ा 1 में नहीं जाएगा तो हम 15 में पढ़ेंगे। 2 14 होता है, तो 2 16, 16 15 से ज्यादा हो जाएगा तो हम बस 7 तक ही जाएंगे। ठीक है, बचा 1, ये हो गया 16। 2 8 16। 2 से करेंगे, 2 8 16, ये 7 में 2 चौक 8 तक जाएगा तो 8 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 तक ही करेंगे। बचेगा 1, 18, 2 निम 18। क्योंकि अब ये देखते हैं, 3 2 से कोई कटेगा नहीं पूरा, क्योंकि 1 से बच जाएगा लास्ट में। तो हम 3 से देखेंगे, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हम 3 से लेंगे पूरा। 3 ही कम 3, 3 3 9। अब 13 अभाज्य संख्या है तो ये किसी से कटेगी नहीं, तो 13 को 13 से कर लेंगे। इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसके गुणनखंड आ गए। गुणनखंड हम चेक कर लेते हैं एक बार, इन सबकी गुणा करके अगर ये संख्या वापस आ रही है तो क्या होता है, ये गुणनखंड हमारा सही होता है। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 3 12, 12 की गुणा 13 से करके देख लेंगे हम। 13 दूनी 26, हाजिर लगे 2, 13 कम 13 और 2 15, यानी कि 156 आ गई। इसका मतलब हमारे ये सवाल सही है। तो गुणनखंड हमारे ठीक है। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है, मैंने बता दिया आपको।
तीसरा सवाल हो गया। हम तीसरे के बाद पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है छः, चौथा 650 है, पांचवा 26 26 44 है। ये हमारा पांचवा सवाल है। जो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ वो आप खुद कर लेना। ठीक है, दो से करेंगे, दो से एक बार में, एक ही बार में जाएगी पहाड़ी, दो में एक, दो से दो के लिए पहाड़ी एक बार में जाएगा, छः के लिए तीन बार में, चार के लिए दो बार में, फिर से चार है तो फिर से दो बार में, लास्ट में दो आ रहा है, ये फिर से दो से कट जाएगा। ठीक है, दो का पहाड़ा एक मिल जाएगा तो 13 में जाएगा, तो दो छंग 13, बचेगा एक, फिर 12 हो गया, ये दो छंग 12, ये सिंगल दो बचा तो दो ही कम दो। अब ये लास्ट में एक आ गया, दो के पहाड़े में कहीं भी एक नहीं आता है, इसलिए हम किसी और संख्या से ट्राई करेंगे, तीन से भी कोशिश करेंगे, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तीन से भी नहीं कटेगा ये, पाँच से लास्ट में पाँच, ये जीरो होना चाहिए, पाँच से काटेंगे तो पाँच से भी कटेगा, छः से काटने की कोशिश करेंगे, छः से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये फिर भी बच जाएगा, छः से भी नहीं कटेगा, सात से, सात ही कम सात, सात में 63, बचे तीन, 31, सात के पहाड़े में 31 भी आना आता है, नौ से कोशिश करेंगे, नौ सत्तर 63, फिर 31 आएगा, नहीं होगा नौ से भी, ये किससे होगा, 13 से कोशिश करेंगे, हम यही देखेंगे 661, हमारा तीन से भी नहीं कट रहा है, छः से भी नहीं कट रहा है, सात से भी नहीं कट रहा है, नौ से भी नहीं कट रहा है, 13 से चेक करते हैं, 13 से चेक करने के बाद में 13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 होगा, 13 चौका 52, एक बच रहा है तो 11 हो जाएगा, 13 पंजे 65 के बाद 11 तो वो भी नहीं कटेगा 13 से, ये आगे 17 से, 17 से, 17 3 51, 17 चौका 68, तो ये 17 से भी नहीं कटेगा, तो यानी कि ये क्या है कि हमारी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, इसी को अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे। तो हमारे 2644 के अभाज्य गुणनखंड रहेंगे 2 गुणा 2 गुणा 661, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 661। हमारा तीसरा सवाल है, चार हुआ अब तक, एक दो तीन, चौथा सवाल आएगा जो हम लेंगे इसे पांचवा छठा छोड़ के, सातवां सवाल। सातवां सवाल होगा ये 5005। ठीक है, अब हम 5005 को पहले तीन से देख लेंगे, तीन से इसके गुणनखंड होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दो से तो इसके पॉसिबल नहीं है, दो के पहाड़े में पाँच आता नहीं है कहीं पे भी, तीन से, तीन कम तीन बचे दो, तीन छः 18 बचे दो, तीन छः 18 बचे दो, तीन अठे 24, एक शेष रह जाएगा, तीन से भी नहीं कटेगा तो हम पाँच से काट देंगे डायरेक्ट। ठीक है, पाँच ही कम पाँच, दो जीरो ऐसे ही, पाँच ही कम पाँच। अब हम देखेंगे तीन से कटेगा नहीं कटेगा, तीन से जब पहले नहीं कटा तब भी नहीं कटेगा, फिर अब देखते हैं सात से, सात ही कम सात बचे तीन, और सात चौ 28 बचे एक, ठीक है, सात से कट रहा है ये, सात ही कम सात, ठीक, बचे तीन, तो सात चौ 28, बचे दो, सात तियाँ 21, सात से 143 बाद में 1001 कट गया। ठीक है, आगे हमारे पास सवाल है ये 1433 काटना, ये देखते हैं हमारे पास क्या किससे, सात से ऊपरी संख्या से कटेगा, कम से तो कटेगा नहीं, सात से काटेंगे, सात दूनी 14, तीन बच जाएगा, नौ से काटेंगे, नौ एकम नौ, बचा छः, नौ सत्ते, हाँ 63, नौ से कट जाएगा, तो फिर तो ये तीन से कट जाएगा, तीन से तीन से तीन तीन नौ, जब 12, नहीं नौ से, नौ एकम नौ, नौ 53 आ रहा है, नौ से भी नहीं कटेगा, 11 से देखेंगे, 11 एकम 11, बचे तीन, 11 33, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, बचे तीन, 11 तीन 33, 13 अभाज्य संख्या है, 13 किसी से नहीं कटेगी, तो ये ऐसे आ जाएगा। हमारे 5005 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 7 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13, 5005 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे हमारे। ठीक है, हमने अपने 7 सवाल करा दिए, अब हम अपने 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल हमारा 20,570, इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, तो 20,570 दो से काटेंगे, दो एकम दो, और ये जीरो है, जीरो को जीरो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, पाँच से कितनी बार में जाएगा, पाँच में दो बार में जाएगा, दो का पहाड़ा बचेगा एक, इधर कितना जाएगा 17, 17 दो से 17 तक पहाड़ा जाएगा तो कितनी बार तक जाएगा, 8 बार तक जाएगा, शेष एक बचेगा, तो एक बचे 10, दो पंजे 10। ठीक है, लास्ट में पाँच बच गया, तो अब हमारा दो से आगे कटेगा नहीं, या तो तीन से कटेगा या फिर पाँच से कटेगा,
चेक करते हैं। 3 3 9, हासिल बचा 1, 3 चौक 12, ये पूरा हो गया। 3 दूनी 6 और इधर 2 बच जाएगा 25। तो ये 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम 5 से काट लेंगे। 5 दूनी 10, बचा 2। अब 2 में तो 5 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो हम दो संख्या लेंगे। दो संख्या लेने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो लगाते हैं। एक जीरो लगाया, अब कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया। तो 5 के बाद 28 से कितनी बार जाएगा, 5 हम 25 तक जाएगा। बचेंगे 3, 3 इधर कितना हो जाएगा, 35। तो 35 से 5 के बाद कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 5 के बाद तो आता ही होगा। आगे बचा 7। 7 अब तो ना तो 5 के भाड़े में आता है, 3 हमने ऊपर ही जब यही नहीं आया 3 के भाड़े में, तो ये भी नहीं आएगा, ऊपर कहीं नहीं आया 3 तो। 7 से चेक करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे 6 और 6 63, दो 7, 7 के भाड़े में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 27 आ रहा है। 27 से और 7 चौक 28 होते हैं, तो 27 में जाएगा नहीं, शेष बचेगा। चेक करेंगे 9 से। 9 से चेक करने के बाद 9 दूनी 18, बचे 2। 18 से फिर 7, 9 के पहाड़े में भी नहीं जाएगा। 11 के पहाड़े में चेक करेंगे। 11 के पहाड़े में जाएगा। 11 से 11 के 11 बचे 9 और 11 अट्ठे 88, 88 और 7, 11 से कट जाएगा ये। 11 कम 11, बचेंगे 9, 11 अट्ठे 88, बचे 7, 11 सत्ते 77। तो ये कितने बार में, 11 से 187 बार में कट गया। अब हम इसे चेक कर लेंगे 11 से। 11 से कटता नहीं, कटता 11 कम 11, बचेंगे हासिल वो 7 बचेंगे। 7 ये 77 हो जाएगा, तो 11 से 77 फिर कट जाएगा, 11 से 11 फिर कट जाएगा। 11 एकम 11, बचे 7, 11 सत्ते 77। 17 हमारी आवाज संख्या है जो कि किसी से कटती नहीं है। आगे जानता गुणनखंड क्या बने हमारे, तो 20 570 के गुणनखंड हमारे बनते हैं 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 11 का स्क्वायर। दो होता है तो दो को, जब दो चीज को गुणा होती है तो स्क्वायर लग जाता है एक सिंगल चीज पे। क्या बचा हमारा 17। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 20 570 के गुणनखंड। हमारा क्या 11वां सवाल है। 11वां सवाल क्या है, 38 25, 3825। ये हमारा 11वां सवाल है। लास्ट में 5 है भाई, 2 से तो कटेगा नहीं, या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। 3 से कोई कटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 शेष शेष बचेगा, तो इधर कितना हो जाएगा 22। 22 में जाएंगे, 3 सत्ते 21, बचा 1 2, ये कितना हो जाएगा 15। 15 3 से कट जाएगा, यानी कि हमारा लास्ट तक 3 से कट रहा है, तो कोई शेष नहीं बचा। 3 से काट लेंगे, 3 कम 3, ठीक है। 3 दूनी 6, बचे कितने, 2 बचे। 2 ये 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, बचा 1, ये कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 2 से 3 से चेक कर लेंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, फिर एक से बच रहा है, एक 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, यानी फिर 3 से कट रहा है। 3 चौक 12 और बचा 3 दूनी 6 और बचा एक, एक इधर 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब हम फिर 3 से चेक कर लेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। 3 कम 3 कट रहा है यहाँ पे, बचा एक, 3 चौक 12। अब बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब बचे 5, 3 कम 3, शेष बच रहा है 2। तो शेष बचा तो हम 3 से नहीं लेंगे, अब किससे लेंगे, हम 5 से काट लेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से तो डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। ये कितना 42 हो रहा है, क्योंकि 5 4 5 से छोटा है, तो 5 तो कटेगा, 4 तो कटेगा नहीं 5 से। अब इधर कितना हो रहा है 42, तो 42 से भाड़ा पड़ेंगे, तो 5 अट्ठे 40, बचे 2। 2 बचे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो पचम 25, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा, 5 एकम 5, बचे 3 और 3 बचे, तो ये कितना हो गया 35। तो 7 5 सत्ते 35, 17 बार में चला गया, ठीक है। 17 किसी से कटता नहीं, आवाज संख्या 17 को 17 कर देंगे। अब किसके 38 25 के गुणनखंड लिख लेंगे हम। कितना आ रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये किसके आ गए हमारे 38 25 के गुणनखंड आ गए। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इस तरह से हम लिख सकते हैं गुणनखंडों को। तो हमारे पहला सवाल पूरा होता है यहीं पे। चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं हमें, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमने इसमें ही एक्सरसाइज 1.1 में एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है, पहली अगर हम एचसीएफ निकालेंगे
तो हमें लेना पड़ेगा पहली संख्या, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, लिख लेना, गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, और बटे में एलसीएम। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम इसी को उल्टा कर देंगे, एलसीएम यहाँ लिख के, एलसीएम यहाँ लिख लेंगे और एचसीएफ यहाँ लिख देंगे, तो ये एलसीएम निकल आएगा। इसी तरह से अगर हमसे कोई पूछता है पहली संख्या या दूसरी संख्या, एक संख्या बता के और दोनों का एलसीएम बता के, तो भी हम यही करेंगे। फिर हम एलसीएम को, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा में लिखेंगे, और बटे में अगर कोई दूसरी संख्या पूछता है तो बटे में पहली संख्या लिखेंगे, और इधर सेकंड, जो पूछेगा वही लिख लेंगे हम। सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर पूछता है तो पहली संख्या बटे में जाएगी, और अगर फर्स्ट नंबर पूछता है तो सेकंड संख्या बटे में आ जाएगी, ठीक है। इधर फर्स्ट आ जाएगी अगर कोई फर्स्ट पूछता है तो ये चारों संख्या हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। चारों, ये चारों फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। और ये फॉर्मूले बनते कहाँ से हमारे, ये सीधा सीधा एक होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, किसके बराबर होता है, एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमें सवाल में इन चारों में से कोई भी तीन संख्या देके कोई चौथी संख्या चौथी चीज निकलवाता है तो निकाल लेंगे। अगर किसी ने पहली संख्या पूछी है तो सवाल में ये तीन चीजें दे रखी होंगी, ये पूछा तो ये तीन चीजें दे रखी होंगी, इस तरह का ही सवाल होगा तो हम निकाल लेंगे। इस सवाल में हमें सिर्फ यही कहा है कि जांच जांच करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हमें इसमें कितने दिए, चार सवाल दिए, चार में से कोई दो हम मैं कर देता हूँ, बकाया दो आप लोग खुद कर लेना। अब हम इस पहले सवाल का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हम क्या करना है, एचसीएफ निकालते हैं तो हम इन दोनों का गुणनखंड करते हैं, दोनों का गुणनखंड, लेकिन दोनों का गुणनखंड अलग अलग करेंगे। ये एचसीएफ निकाला जा रहा है, ठीक है, एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में सबसे इसमें जो आएगा उसमें सारे काउंट कर ले जाएंगे, कम से कम जितना भी होगा, जितने भी लोएस्ट फैक्टर होंगे सब सारे काउंट करे जाएंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो मैच होंगे सिर्फ वही काउंट करे जाएंगे। तो इसका हम पहले अलग अलग निकालते हैं। इसका निकालेंगे हम 26 से लास्ट में 6, 2 से कट जाएगा ये। आवाज ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम आवाज संख्या ही लेंगे, ठीक है ना। आवाज संख्या जितना अच्छा लेंगे उतना अच्छा हमारा सवाल लगेगा, ठीक। दो ही कम दो, और तीन, दो का पहाड़ छह में पढ़ेंगे, 3 बार हो जाएगा, 3 बार में 13 हमारी आवाज संख्या, तो 13 से 13 कट जाएगा। इसका क्या आ गया हमारा, 26 का गुणनखंड कौन से आए, 26 के आए 2 गुणा 13। इक्यावन का चेक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इक्यावन का चेक करेंगे, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, तीन तीन से क्या रह जाएगा 3 से। अब हमसे 5 से कटेगा नहीं, 7 से चेक करेंगे, सात ही कम, 7 बचे 2, 7 तियां 21, ठीक है, 7 से कट रहा है हमारा, 7 ही कम 7, और 9 में एक बार जाएगा 7 का भाड़ा, बचेंगे कितने, 2, और फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, ठीक है। नहीं, बचेंगे 2, ये कितनी बार जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 7 तियां 21, 13 से 13 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें मेरे पास 91 के क्या फैक्टर क्या है, 51 जो फैक्टर आया हमारे पास वो आते हैं 7 गुणा 13, ठीक है ना। अब हमें एच एम निकालना है, एच एम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है, बराबर है, जो फैक्टर आते हैं फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर्स में जो कॉमन होता है हमारे पास वही निकालते हैं, 7 और 2 नहीं है कॉमन, 13 ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, आगे कोई संख्या है नहीं, तो हमारा एच सी एफ कितना हो जाएगा, जो दोनों कॉमन होगा वो लिख लेंगे हम, 13 कॉमन है, और यहाँ पे अगर कोई और संख्या होती है तो गुणा में करके फिर गुणा करके जो भी आंसर आता वो एच सी एफ होता है, ठीक। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास दूसरी विधि होती है,
एलसीएम ऐसे करके निकालते हैं दोनों का एक साथ करके, 51। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे भाई, जो है करा है, जैसे दो से, अब तो 26 है, ये दो से कट जाएगी तो हम इसे पहले दो से काट लेंगे। ठीक है, तो दो ही कम दो, दो तीन है छः, ये तो कट गई दो से, लेकिन ये कटती ही नहीं, कटती, एक तो दो ही कम दो, चौक आठ, बचा एक, तो दो नहीं 10, और एक शेष बचा, ये दो से पूरी तरह से नहीं कट रही, तो सम है ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये 7 से कट गई थी 51, और 13 हमारा भाज्य संख्या है, तो हम पहले यहाँ 13 को लिख सकते हैं इस तरह से, 13 से इसे पूरा कर लो, 13 से करेंगे तेरी कम तेरह, 13 से ये चेक करेंगे कटेगी नहीं कटेगी, तो 13 सत्ते 51, सबको पता 91 होता है, सबको पता है 13 सत्ते 91, 13 की 7 से 91। ठीक है, और फिर 7, एक नहीं कटेगा, ऐसे ही 7 ही कम 7, ये पूरा हो गया कट गया। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 गुणा 13 गुणा 7। ठीक, अब हम इसे क्या करना है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 13 दूनी 26, और 26 सत्ते 13 दूनी 26, और 26 सत्ते 7 छंग 42 के दो हाजिर लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 182। अब हमें आगे हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिया, तो जितना सवाल करा था तो कर लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। आगे करना है, इस सवाल को पूरा तभी होगा जब इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर हो, तब ये पूरा सवाल दोबारा आगे का जांच करेंगे। तो इसका हमने क्या निकाला था, एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, जिसमें हमारा एचसीएफ आया था 13, और एलसीएम आया था 182। ठीक है, 182 आया था। अब हम इसका जांच करेंगे कि इसकी दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि, लिख लेते हैं एक बार, पहला सवाल है तो ठीक से समझाएंगे, आगे का शॉर्ट में का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमें ये चेक करना है ये आएगा या नहीं आ रहा है बराबर। दोनों संख्या हमारी कौन सी है, 26 गुणा 91। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है, 13 गुणा 182, गुणा कर लेंगे हम। अगर आप चाहो साइड में कर सकते हो, साइड में करके देख लेते हैं हम। 91 26 गुणा 6 कम 6, 6 निम 54 के 4 हाथ लगे 5, तो 5 सीधे आ गए, 6 निम 54 6 कम 6। अब दो ही करेंगे, दो ही कम दो, दो निम 18, कितनी है गुणा 6, 6 8 5 12 13, 8 5 13 आगे लगे 2, 23 66, इन दोनों की गुणा कितनी आती है, 23 66, 23 66। ठीक है, अब हम इसकी चेक करेंगे 13 और 182 की, 182 13, 13 की एक ही बार में कर लेंगे हम, 13 दूनी 26 के 6 हाजिर लगे 2, 13 13 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 के 6 हाजिर लगे 10, तेरह कम 13, 13 और 10 23, तो कितनी आ गई, इनकी गुणा कितनी आ गई 23 66, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो हम क्या कर रहा है सवाल, तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो ठीक है, एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया, ये सवाल यहाँ पे पूरा होगा। इसी तरह से आगे के सवाल होने हैं बकायदे 3 जगह है। ठीक है, एक नंबर सवाल नंबर 3 है, 336 और 54 का भी हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे और दोनों की जांच करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो अब आपको आ ही गया होगा अगर आपने पहले प्रैक्टिस करी होगी तो। ठीक है, गुणनखंड को हम एलसीएम 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 निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो पहले 336 का गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा इसका, तो दो एकम दो, बचे एक, तो दो छः 12, बचा एक, दो अट्ठे 16, फिर 2 से कर लेंगे, ये एक हो जाएगा नहीं, दो 16 16 में पड़ेंगे पूरे, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो चौक दो दूनी 4, दो एकम दो, 21 आ गया। 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, एक साथ किसी से करता नहीं है, क्या आ गया इसके 336 के गुणनखंड काउंट कितने आए
दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, 4 बार कितना आया? दो आया, एक दो तीन चार, एक बार तीन, एक बार सात। चौवन क्या करेंगे? दो से, दो एकम दो, दो दूनी चार, बचा एक, दो सत्ते 14, 27 कितने से कटेगा? तीन से, तीन दिन 27, फिर तीन से, ये ठीक है, चेक कर लेंगे। तीन तीन नौ, नौ तीन 27, 27 दूनी 54। तो इसके कितने आ गए? 57 के। दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, चार गुना लिखना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो ठीक है, इसमें कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन है। एक ये वाला दो कॉमन है, ये तीन कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन कॉमन वाले लिख लेते हैं, जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, ठीक है। दो आ गया, और क्या आया है? तीन कॉमन है। तो कितना आ गया एचसीएफ? एचसीएफ कितना आ गया? छह आ गया, ठीक है। हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 336 और कॉमा 54, दो से करेंगे। दो से करने में कितना आया था? एक 168 आया था, यहीं से ले लेते हैं। और चौगुन में कितना आया था? 27 आया था। अब ये देखो, ये दो से कट जाएगा, लेकिन वो दो से नहीं कटेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इस वाले में करते हैं पूरा सवाल। ठीक, दो से कितनी बार में कटेगा? 84 बार में। ये नहीं कटेगा, आइए फिर दो से करेंगे, ठीक है। फिर दो से करेंगे, दो से कितनी बार जाएगा? 42 बार में। 27 ऐसे कैसे ही जाएगा, कितना जाएगा? अब ये दो से फिर कितना करेंगे? 21 बार में जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं, 21 बार में आएगा। फिर ये 27, ऐसे कैसे ही, ठीक। अब ये दो से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 21 भी तीन से कटेगा, तीन से 21 काटेंगे हम, है नहीं है, तीन से 21 काटेंगे, कितनी बार जाएगा? तीन सत्ते 21, ठीक। नौ है, 27 है, तीन से 27 भी कट जाए तो इस बार से ही काट लेंगे, तीन ने 27, ठीक। अब सात तो तीन से कटेगा नहीं, सात तो तीन से कटेगा नहीं, अब हम डायरेक्ट सात भी नहीं ले सकते क्योंकि सात बड़ी संख्या है, तो वही तीन लेंगे। सात ऐसे कैसे ही रह जाएगा, तीन ने, तीन तिया नौ, ठीक है। फिर तीन आ गया, फिर तीन से काट लेंगे। सात ऐसे कैसे ही, तीन तिया नौ, एक बचा, अभी सात बचा, सात से काट लेंगे। इसे एक, इसे ऐसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो ना कटे उसे ऐसे चलते देना एलसीएम में, ठीक। और एचसीएफ में हम क्या करना है? एचसीएफ में हमें जो करना है वो अलग अलग गुणनखंड निकालने हैं, बाद में जो कॉमन आएंगे उनको गुणा करके ले आएंगे। इसका क्या आएगा? एलसीएम, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, 16 तियां 48, 48 और तीन तियां 9 और 7, ठीक है। यहाँ तक का 48 आ गया, ये 9 और ये 7, जगह कम है इस चक्कर से इसलिए कर दिया ऐसे कर दिया। ठीक। अब नौ ने नौ अट्ठे 72 के दो, हज लगे 7, ठीक है। नौ चौक नौ, नौ तिया 27, नौ चौक 36, 36 और 7 43, ठीक है। गुणा सात, सात करेंगे, सात दूनी 14, आगे लगा एक, सात तिया 21 और एक 22, आगे लगे दो, सात चौक 28, 28 और दो 30। कितना आ गया एलसीएम हमारा? एलसीएम आ गया 30 24, ठीक है। हम याद रखें 30 24 एलसीएम और एचसीएफ 6, ठीक है। आगे हम इसके भी क्या करेंगे? जांच करते हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे कि ये जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुणा 54, ठीक। चेक करेंगे कि इसके बराबर है या नहीं है, किसके? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, गुणा एलसीएम के बराबर है या नहीं, ठीक है। इसका अलग करेंगे, उसका अलग करेंगे। एलसीएम एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 6, एलसीएम कितना है? 3024, ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24 के चार, हाथ में लगे दो, 6 दूनी 12, 12 और दो 14, हाथ में लगे एक, 6 का जीरो से जीरो और एक ऐसे आ जाएगा, 3 छक 18। कितना आ रहा है? 18 144। ऐसे ही चेक करते हैं 18 144 आएगा या नहीं आएगा। इसकी गुणा हम साइड में कर लेंगे, ये रफ पे, रफ करने के लिए। चार छन 24 के चार, 24 के चार, हाथ में लगे दो, चार तिया 12, 12 और दो 14, हाथ में लगे एक, चार तिया 12, 12 और एक 13, गुणा पाँच छंग, पाँच छंग 30 के जीरो, हाथ में लगे तीन, पाँच तिया 15 और तीन 18, हाथ में लगा एक, पाँच तिया 15 और एक
16, 4 का 4 ऐसे ही, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 का 4 ऐसे ही, 8 तियाँ, 8 3 11, 11 का 1, लगा 1, हाथ ले 1 और 2, 2 और 6 8, ठीक है, 1 का 1 ऐसे ही, कितना आ गया, 18 144। तो क्या हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है? हाँ। हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर है। अब हमारा ये सवाल पूरा हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपना तीसरा सवाल, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें हमें 4 सवाल दिए गए हैं और ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ वो सारी एक्सरसाइज जो कराऊंगा वो राजीव प्रकाश की बुक से कराऊंगा, जिसमें कि ऐसा दिया हुआ है, बकाया आपके पास राजीव प्रकाश की बुक हो तो यहाँ से कर लें आप, वरना आपके पास जो बुक हो आप उसी से प्रैक्टिस करें। मैथ में बस प्रैक्टिस ही मायने रखती है और किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी तैयारी करें कुछ भी करें, बस प्रैक्टिस अपनी करते रहे लगातार। तो इसमें 4 सवाल दिए हैं, 4 में से 2 में 3 दिए हैं, 3 में से 2 कराता हूँ आपको, कोई एक छोड़ देता हूँ, कर लेना आपको, ठीक है। पहला सवाल क्या है, 12 15 21। ये भी सेम पहले दूसरे सवाल की तरह है, जैसे हमने दूसरा सवाल किया था एलसीएम ऐसे गुणनफल नहीं से वैसे ही याद करना है, इसमें भी एलसीएम एचसीएफ। तो क्या करना है, 12 के गुणनफल करने पड़ेंगे, 15 के करने पड़ेंगे और 21 के करने पड़ेंगे। 12 के करते हैं, 2 से, 2 6 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे, ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, भाग देना सीधी सीधी बात है। 3 से करेंगे तो 3 3 ही बार में, 3 सब 3 से जाएगा, ठीक है। 15 के करते हैं, 15 या तो 3 से जाएगा या 5 से कटेगा, ये पता है, 3 पंजे 15, 5 ही कम 5, ठीक है, हो गया। 21 या तो ये 3 से जाएगा या 7 से जाएगा, बस 3 के बारे में आता है, 7 के बारे में आता है, 3 तिया 3 सत्ते 21, 7 ही कम 7, ठीक है। इसके हमारे पास 12 के क्या बच्चे, 12 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंड। 12 के कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, बकाया इसके कितने जाएंगे, 3 गुणा 5, ठीक है। 21 के 3 गुणा 7। अब हमारे देखते हैं इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, 2 सिर्फ ऊपर है, नहीं है नीचे, 2 सिर्फ ऊपर है, नहीं है नीचे, 3 3 को देखते हैं, 3 ये रहा, ठीक है, 3 हमारा कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारा तीनों में होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। 4 हम 4 में करेंगे तो चारों में सेम चीज देखेंगे तो वही एचसीएफ होगा। अगर कुछ भी सेम नहीं आ रहा तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ एचसीएफ एक होगा। एलसीएम निकालेंगे, 12 15 21। 12 का देखें हम पहले कैसे किया था, 2 से किया था, 2 से करेंगे यहाँ पे भी, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक है। और 15 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 21 भी 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 6 तो 2 से चला जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे तो फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये किसी 2 से ये शेष बचेगा, इसमें फिर से ऐसे लिख लेंगे, इसमें भी शेष बचेगा, ऐसे ही ऐसे लिख लेंगे। बचा 3 हमारे पास, अभी 3 से कटेंगे, 3 से करेंगे, 3 कम 3 3 पंजे, वो 3 से करेंगे तो ये एक आएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। ये कैसे करेंगे अब, 5 और 7 बचे, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। 5 से करा एक आ गया, इसका ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको इस बार ले लेंगे। जब हमारे पास सब जगह एक एक आ जाएगा तब हमारे पास वो क्या होंगे, वो जो गुणनखंड होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, एलसीएम होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 7 छंग 42, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 420, ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है, 420। तो ये सवाल ऐसे वाले, इसमें कुछ सत्यता की जांच वगैरह कुछ नहीं पूछी, इसमें सब एलसीएम एचसीएफ पूछना है। हमारा एचसीएफ 3 आ गया, ठीक है, एलसीएम हमारा 420 आ गया, तो बस यही करना था, हमारा सवाल हो गया पूरा। बगैर बचे इसके 2 पार्ट, वो आप खुद करने की कोशिश करना, ट्राई करना, ना हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है, हमें दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना दिया, 9 दिया है, एलसीएम
निकालना है। इसका मतलब है कि हमें इन दो सवाल को समझना थोड़ा सा। इन दो संख्याओं का हमें एलसीएम क्या दिया है, 9 दिया है, वो एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, और इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए मैंने पहले ही एक सवाल बताया था, एक फॉर्मूला बता दिया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास, हम डायरेक्ट एलसीएम वाला लगाएंगे, इसी से बनेंगे सारे फॉर्मूला। अब डायरेक्ट हम एलसीएम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मुझसे क्या पूछा सवाल में, सीधे एलसीएम पूछा है। ठीक, एलसीएम जब पूछा तो एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, बराबर कितना है, और जब एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ये एचसीएफ हमारा नीचे आ जाएगा इसके बटे में। दोनों संख्या का गुणनफल, पहली संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, एचसीएफ बटे में आ जाएगा। ठीक, पहली संख्या हमारी कितनी है, 306, तो हम पहली संख्या 306 गुणा 657 बटे 9। सरल करना आता है नहीं आता, जैसे भिन्न होता है हम इससे ऊपर वाला काटते हैं तो कहते हैं सरल करना। सरल करने की कोशिश करेंगे हम, 9 से 306 इसे काटेंगे पूरा, तो 9 3 27, बचा कितना 3, तो 3 बचा, पहले हम तो 36, 3 बचा 36 होगा, तो 9 से 36 कट जाए, 4 बार में हम सरल करके काटेंगे। सबसे छोटी हमारी संख्या क्या है, 9 3 है, 3 से काटेंगे, से 3 से काट दिया 3 जाएगा। अब 3 से ही ऊपर काट लेंगे ऐसे, 3 कम 3, जीरो है, जीरो ऐसे ही, और 3 दूनी 6, कितनी बार हो जाएगा, 102 बार में। लेकिन ये क्या हो रहा है, गलत कैसे हो गया, तीन, 3 3 27, 3 6 36, ये तो, अच्छा हाँ ठीक है, सही है, 3 से काटेंगे तो 102 आ गया। फिर दोबारा 3 से काट लेंगे हम, ये भी कर सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 दूना है, ये भी 3 से काट सकते हैं, चाहे हम इसे काट लें, और ये भी हमारा 3 से कट रहा है तो इसे भी काट सकते हैं हम, जब इसे काट रहे हैं तो इसे ही काट लेंगे, इसे सरल कर लेंगे। 3 से काटा, 3 3 9 बचा 1, 3 चौक 12, कितना बच गया, 34 गुणा 657। अब हम दोनों गुणा कर लेंगे, एलसीएम निकल के आ जाएगा, 657 कितना किससे होगी, 34 से होगी। कैसे करेंगे, 3 चौक, 7 चौक 28 के 8, हाजिर लगे 2, 7 पंजे तो 4, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हाजिर लगे 2, 4 से 24 और 2 26, 3 से 3 सत्ते 21, हाजिर लगे 2, 3 पंजे 15, 15 2 17, हाजिर लगा 1, 3 चौक, 3 चौक 3 छः 24, 24 और 1 वो 3 छः 3 छः 18, 18 और 1 19। ठीक है, 19 से करते हैं, जोड़ लेंगे दोनों को, गुणा हो जाएगी, 8 3 7 और 6 13, 3 हाजिर लगे 1, ये 3 3 और 9 12, हाजिर लगे 1 2, कितना आ गया हमारा एलसीएम, ये आ गया हमारा एलसीएम 22 33 8, कितना है इसको, 22 33 8, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 33 8, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, बस इसी तरह से सवाल करने आ गया, अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ की तरह लिख के एलसीएम से भाग कर देंगे दोनों की गुणा करके, जैसे कि हमारा पांचवा सवाल है कि एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ कितना दिया है, 225 गुणा 5 माइनस 10x दिया है, तो x का मान क्या था, क्या दिया है सवाल में, कह रहा है 225 और 60 का एचसीएफ ये दिया है हमारे पास, एचसीएफ 225 गुणा 5 माइनस 10x, ये हमें एचसीएफ दिया है, और ये x है, हमें इसका x का मान निकालना है। ठीक है, x पर ठीक से बना देता हूँ, मेरा होता है, आप लोग क्या होता है बना के। ठीक है, ये क्या हो गया, x, हमें x का मान निकालना है इसमें से। तो हमारे पास एचसीएफ, एचसीएफ हमें ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। फिर जब हम इसको दोनों को बराबर रखेंगे, जो संख्या आएगी उसको इसके बराबर रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं, 225 पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितनी है, 60, 225, ये तो 5 से जाएगी, अगर 3 से जाएगी, 3 से कोशिश करेंगे 21 बार में जाएगी, बचेंगे 3 से ही कट जाएगी,
तीन कम तीन, तीन सत्ते 21, बचा एक, तीन पंजे 15, ऐसे करेंगे ये भी तीन से फिर चल जाएगी, तीन दूनी 6, और ये कितना बचा, एक बचा, तीन पंजे 15, ये पाँच से जाएगी, पचम 25, ये पाँच से जाएगी, पाँच में पाँच, ठीक है। ऐसे करेंगे, दो से चली जाएगी, दो से कितनी बार जाएगी, तीन बार में, जीरो का ऐसे ही, फिर दो से चली जाएगी कितनी बार में, 15 बार में, 15 तीन से कट जाएगा, पाँच बार में, पाँच ही कम पाँच, ठीक है। ये इसका गुणनखंड आ गया, ये इसका गुणनखंड आ गया, 225 के गुणनखंड आया, तीन गुणा, तीन गुणा पाँच गुणा पाँच, ठीक है। और 60 का गुणनखंड आया, दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पाँच। तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन देख के, इसमें एक तीन ये कॉमन है, एक पाँच कॉमन है, तो तीन गुणा पाँच, एचसीएफ कितना आ गया, 15। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 15। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ एचसीएफ की जगह हम कितने लिख सकते हैं, 15। 15 225 गुणा पाँच माइनस 10x। अब जो हमारे पास संख्या संख्या एक साइड ले लेंगे, एक्स वाले नंबर एक साइड ले लेंगे, तो इधर किसका 15 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर ये 10 किसका है, माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। या फिर हम इसी को इसका मतलब इससे इधर लेके आएंगे, इससे इधर लेके आएंगे, चिन्ह पलटेंगे, जब इसे पलटेंगे तो चिन्ह भी सारे पलट जाएंगे। जो बराबर के इधर जो चिन्ह होगा वो इधर आके पलट जाएगा, इधर जो होगा वो इधर आके पलट जाएगा। इधर कितना है, जहाँ कोई निशान नहीं होता प्लस होता है, जहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस वाला किस में जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बराबर 225 गुणा पाँच, ये किसका है, प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 15, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम, गुणा में है पहले, बोर्ड ऑफ मार्क्स क्या होगा, तो उसमें पहले क्या है, गुणा, पहले पहले भाग फिर गुणा, ठीक है। तो क्या करना, पचम 25, हाजिर लगे दो, पाँच दूनी 10, 10 और दो 12, हाजिर लगे एक, पाँच दूनी 10, 10 और एक 11, 1125 आ जाएगा इसको, 10x ऐसे ही, प्लस वो माइनस 15, 225 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10x बराबर 111 25, ये 25 में से 15 गए 10 बचेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, x बराबर 111, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर। ऐसे ही करना था हमें ये सवाल, देख लेना इसमें कंफ्यूजन कहाँ, कोई क्या कंफ्यूजन आ सकता है आपको, बस ये कंफ्यूजन आएगा कि हमें ये दिया है, हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ दिया है, गुणनखंड विधि से इन दोनों संख्याओं से गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाला, एचसीएफ को एचसीएफ की जगह रखा, यदि एचसीएफ तो दोनों संख्या बराबर होंगी, जब एचसीएफ ये है तो ये संख्या किसके बराबर होगी, जो भी एचसीएफ आएगा उसके बराबर होगी। तो हमने एचसीएफ हमारा कितना है, यहाँ से 15 है, हमने 15 के बराबर इसका रख लिया, मान बकाया सॉल्व करके, सरल करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 111 ही, चेक करते हैं एक बार, पांचवे का सवाल का, हाँ ठीक है, सवाल में भी एक्स एक्स बराबर 111 देना, आप उतार लेना अपने नोट्स, साथ ही साथ बना देना। क्या व्याख्या, सवाल सातवां सवाल है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 10 प्लस 101 प्लस 4 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, छठा सवाल मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो सेम टू सेम चौथे सवाल की तरह है, तो आप लोग खुद कर लेना, मैं जो भी छोड़े हुए सवाल है वो लास्ट में वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, या फिर अगर आपके पास बुक हो तो बुक से देख के कर लेना। इसमें क्या पूछा है, या तो ये संख्या पूछिए या भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं ऐसा करने के लिए, हम पहले दोनों तरीके से करेंगे। एक तो हमारे पास ये है कि हम इस संख्या को पूरी एक कलेक्टिव संख्या निकाल के कर लें, तो गुणनखंड विधि से कर लेंगे, अगर गुणनखंड आते हैं तब तो ये भाज्य संख्या है, गुणनखंड नहीं आएंगे तो अभाज्य संख्या है। या और एक तरीका है हम कि इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला तरीका पहले देखते हैं हम, क्या है, 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4। हमारे पास ये दो ग्रुप है, दो ग्रुप का लो, दो संख्या का लो, जो मल्टीपल में होती है वो एक ही संख्या होती है, एक ग्रुप ये है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चार को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि उभय निष्ठ, चार यहाँ पे भी है, यहाँ से चार ले लेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ चार है, तीन ऐसे लिख लेंगे क्योंकि तीन में चार नहीं है। अब चार हमने कॉमन लिया तो 12 को तीन से वो करना पड़ेगा, भाग कर लेंगे हम, क्योंकि गुणा में है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया कि हमारा 12 जो है वो क्या हो रहा है, चार से भाग हो रहा है, तो हम बाकी सब ऐसे लिख लेंगे, 12 को बस चार से भाग करेंगे कितना आएगा, तीन आएगा, तो यहाँ तीन लिख लेंगे, गुणा 101 ऐसे आ जाएगा, और प्लस चार में कॉमन ले तो एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। इनकी हम गुणा कर लेंगे हम, चार तीन तीन 9 गुणा 101 प्लस एक, ठीक है, चार
9 9 एकम 9, ठीक है। 9 का 0 0, 9 एकम 9 प्लस 1, ठीक है। 4 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। इसके हम गुणनखंड कितने बन जाएंगे हमारे, हम इसके हमारे गुणनखंड बन जाएंगे, एक तो 10 इसका गुणनखंड होगा, ठीक, क्योंकि 99 बचेगा, फिर जब 10 से कैसे भाग करेंगे, 99 बचेगा, 99 को हम 11 से ही भाग कर सकते हैं, ठीक है, और 9 बचेगा। इसके हमारे पास कितने सारे गुणनखंड आ गए संख्या के, एक दो तीन और ये चौथा, पूरी संख्या के हमारे पास कितने गुणनखंड आ गए, चार, चार गुणनखंड आ गए। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। इसके हमारे पास कितने गुणनखंड आ गए, चार गुणनखंड इसके बाद हमारे पास आ चुके हैं, चार फैक्टर। और हम चाहे, चार फैक्टर तो पहले से आ चुके हैं, चाहे तो अभी हम 10 को भी, 10 के भी और दो फैक्टर कर सकते हैं, 9 के भी टू और फैक्टर कर सकते हैं। यानी कि ये संख्या फैक्टराइज हो रही है, इसके गुणनखंड पॉसिबल है, तो ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या। अब हम इसका एक कुल संख्या निकाले कर लेंगे। अब कुल संख्या अगर हमारे पास, जब हमने इतना कर ही लिया है, तो इसमें आगे कर लेते हैं, कुल संख्या कितनी निकालेंगे, चार की जीरो से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। या फिर हम इसे डायरेक्ट डायरेक्ट गुणा करके पूरी संख्या निकाल लेंगे, दो तरीके हैं। इन तीनों की गुणा करो, चौथा जोड़ दो, तब पूरी संख्या आ जाएगी। आज हमने यहाँ से निकाल लिया, हम इसकी डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तब पूरी संख्या आ जाएगी, चार का जीरो जीरो, चार निम 36 के 6, हाजिर लगे 3, चार निम 36, 36 और 3 39, ये पूरी संख्या आ गई, ठीक है। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। अगर इसके गुणनखंड होते हैं तब तो ये भाज्य संख्या है, गुणनखंड नहीं होंगे तो ये कैसी है, अभाज्य संख्या। ये संख्या काफी लंबी भी हो सकती है, इसलिए ये जो थोड़ा शॉर्ट तरीका है। ये संख्या अगर बड़ी होती है तो हम काफी सारे गुणनखंड करने पड़ते हैं, ये शॉर्ट तरीका है, इससे डायरेक्ट पता चलेगा कि ये संख्या का गुणनखंड है, तो ये कैसी है, ये कैसी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, दो से करेंगे, एक बार में जाएगा, एक बचेगा, नौ, यहाँ 19 हो जाएगा, तो फिर 18 है, 18 से दो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, फिर एक बच जाएगा, 16 हो गया यहाँ पे। तो 16, आठ दूनी आठ अट्ठे, वो आठ दूनी 16, दो अट्ठे 16, और जीरो का जीरो, ऐसे ही फिर दो से करेंगे, ठीक है। दो 19 से 9 बार में जाएगा, दो ने 18 बचा एक, फिर 18 हो गया, दो ने 18 जीरो, ऐसे ही, ठीक है। दो की करेंगे, जब तक जीरो आएगा तब तक हम दो से करते जाएंगे, ठीक है ना, कि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये कितनी बार में जाएगा, चार बार में जाएगा, बच्चा एक, 19 हो गया, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, बच्चा एक, या 10 हो जाएगा, ठीक है। 10, दो दो पंजे 10, ठीक है। पांच बच गया, या तो अभी तीन से होगा, या पांच से होगा, तीन से करते तीन एकम तीन, बचेगा एक, तीन छक 18, फिर बचेगा एक, तीन पंजे 15, तीन से करेंगे, तीन एकम तीन, बचा एक, तीन छक 18, बचा एक, तीन पंजे 15, 165 आ गया हमारे पास, 165, 165 को अगर हम तीन से करने की कोशिश करेंगे तो तीन पंजे 15, तीन से कट जाएगा, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, तीन पंजे 15, बचा एक, तीन पंजे 15, ठीक। पांच से करेंगे कि पांच है, पांच, पांच से 11, और 11 11 से कटेगा, तो देख लीजिए इस संख्या के कितने सारे गुणनखंड आ गए, एक, एक दो तीन चार पाँच छः, छह गुणनखंड आ गए। अब जिस संख्या के छह गुणनखंड आते हैं वो कोई अभाज्य संख्या तो होगी नहीं, भाज्य संख्या होगी, तो कौन सी संख्या है ये? तो 3 गुणा 12 गुणा 101 गुणा 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। हमने ये सवाल दो तरीके से करा है, आप पेपरों में कोई भी एक तरीका लगा लेंगे, तो ये तरीका निकाल लगा लें, या इसका टोटल नंबर करके ये तरीका निकाल लें, दो तरीका, एक गुणनखंड वाला तरीका है, ठीक है। ये गुणनखंड वाला तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका है, ये कितनी बड़ी संख्या हो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें अगर कोई बड़ी संख्या की तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट तरीका ही है, तो पेपर में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम इस तरीके से निकालें, क्योंकि ये हमारे पास टाइम सेविंग करने के लिए तरीका है, पेपर में टाइम ज्यादा होता नहीं है।